सुनहरी घंटी वाली गाय। गांव में त्योहार का समय था। श्री राम नवमी के त्योहार पर गांव के सारे लोग राम मंदिर जा रहे थे प्रार्थनाओं के लिए। ग्राम प्रधान चंद्रसेना ने पूजा पाठ की वस्तुएं सोने के रूप में लाए और मंदिर में दान कर दिया। चंद्रसेना की इस महान दान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये खबर आग की तरह आसपास के गांव तक भी पहुंच गई। एक दिन दो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। ओ, तुमने सुना क्या? क्या हुआ? कालेश्वर के गांव के ग्राम प्रधान ने सारे पूजा पाठ की वस्तुएं सोने के रूप में तैयार किया और मंदिर में दान कर दिया। इसी दौरान एक चोर ये सारी बातें सुन रहा था और फिर उस गांव पर जाने का निर्णय ले लिया। गांव की ओर निकल पड़ा और सुबह सवेरे 4 बजे वह मंदिर पहुंच गया। चोर ने मंदिर की कक्ष के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब खुला तो अंदर सोने की वस्तुएं देखकर चकित रह गया। जल्दी में उसने आगे की सीढ़ी नहीं देखी और फिसल गिर पड़ा। जो भक्त मंदिर में सो रहे थे जाग गए और तुरंत उस दिशा में गए। चोर वहां से जल्दी भागना चाहता था। तुरंत उसने एक सोने की घंटी उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक भक्त वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे दरवाजे खुले पड़े थे और सब कुछ बिखरा पड़ा था। उनको समझ आ गया कि वहां चोरी हुई थी। सब चीजों में से सोने की घंटी गायब है। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, घंटी की। चलो, चोर आसपास ही होगा। जैसे चोर भाग रहा था, घंटी बजी जा रही थी और लोग भी घंटी की आवाज सुनते सुनते चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और भाग गया। जैसे घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर किस दिशा में भागा। हर जगह ढूंढकर वापस चले गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी गाय से वापस लेने की कोशिश की, परंतु गाय उससे दूर भागने लगी। चोर भी गाय के पीछे भागने लगा। गांव वालों ने ये देखा और जानना चाहा कि ये आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो सोने की घंटी गाय के गले में लटक रही थी। अब सबको समझ आ गया कि वही आदमी ने चोरी की थी। सब उसके पास आए और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कहानी में हम ये सीखते हैं कि अपने पापी कर्मों से चाहे हम कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, वे कभी मिटते नहीं। कई साल पहले की बात है। एक महान से राज्य में कृष्णदेवराय नामक एक शासक रहा करते थे। उनकी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। माताजी ने अपने जीवन में कई धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और बहुत सारे पूजा पाठ में भी भाग लिया था। महाराज अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। जैसे साल बीतते गए, महाराज की माँ बीमार पड़ गई। महाराज ने राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सकों को बुलाया। परंतु माँ जी की अब उम्र हो चुकी थी। सबसे अच्छी दवाई भी काम नहीं किए और अंत में वह चल बसी। महाराज कृष्णदेवराय अकेला महसूस करने लगे और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। जब उनकी माँ बीमार थी, तब वह अपने बेटे से आम खाने की मांग करती थी, परंतु आम का बंदोबस्त करने से पहले ही वह चल बसी।
महाराज को ये बात और भी ज्यादा चुभने लगी कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आखिरकार समय आ गया था उनको इस संसार से विदा करने का। अंतिम संस्कार करने के लिए जो पुजारी आए थे, वे माता जी की आखिरी इच्छा के बारे में जानकर उसका गलत फायदा उठाना चाहने लगे। महाराज, आपकी माता जी की आखिरी इच्छा मीठे आम खाने की थी, जो अधूरी रह गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ सुनहरे आम दान में देना होगा। क्योंकि महाराज पहले से निराश थे, उनको लगा कि उन्हें इतना तो करना चाहिए। उनको पुजारियों पर अंधविश्वास था और बात मान ली। राजा ने 10 सुनहरे आमों का प्रबंध किया और पुजारियों को दान में दे दिया। पुजारी बहुत खुश थे कि उनकी दुष्ट योजना काम कर गई। अंतिम संस्कार करके सोने के आम लेकर अपने अपने घर वापस चले गए। हालांकि महाराज के सेवक बुद्धिमान रामदास ने देखा कि क्या हुआ और राजा को दिए गए पुजारियों के तर्क को समझ नहीं पाया। पुजारियों के हाथ में सुनहरे आम कैसे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को खुश कर सकता है? उसको पता था कि पुजारियों ने महाराज को बेवकूफ बनाया। रामदास ने उन सबको सबक सिखाना चाहा। कुछ दिनों बाद रामदास ने पुजारियों को अपने घर आमंत्रित किया। वह बोला, मेरी मैया कुछ दिन पहले चल बसी। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके अंतिम दिनों में वह चाहती थी कि मैं उसके सिर पर गरम लोहे की छड़ी से मारूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया और फिर वह चल बसी। अब जैसे आप लोगों ने राजा को सुनहरे आम दान में देने का सुझाव दिया, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? मुझे आप सबको गरम लोहे की छड़ी से मारना पड़ेगा अपनी माँ के लिए। ऐसा कहकर रामदास ने एक गरम लोहे की छड़ी की ओर दिखाया, जो उसका नौकर पकड़ा हुआ था। सारे पुजारी भयभीत हो गए। रामदास के कदमों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। रामदास ने सबको वो सुनहरे आम वापस करने को कहा और दया की भीख महाराज से मांगने को बोला। अतः अगले दिन महाराज को सारे सुनहरे आम वापस मिल गए और लालची पुजारियों ने सबक सीखा। एक बार फिर रामदास को उसकी सतर्कता और समझदारी के लिए प्रशंसा मिली।